आगे इन पंक्तियों को देखेंगे कि अब इन योग संदेश सुनि सुनि विरहन विरह दधी, चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। जब हम कष्ट में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो चाहते हैं कि कोई अपना हमें इन कष्टों से उबारे। गोपियाँ कहती हैं कि हम कैसे इन कष्टों से बाहर निकल सकती हैं। हम तो चाहती थी कि कृष्ण आएँ और हमें इस विराग्नि से बाहर निकालें, हमसे मिलें, हमारे प्रेम को स्वीकार करें और हमसे आकर मिलें, ताकि हम इस कठिन घड़ी में, इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। लेकिन उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भिजवाकर हमें और व्यथित कर दिया है। हम चाहती थी जहाँ गुहार लगाना, जहाँ से यह विनती करना चाहती थी कि हमें इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए, वहीं से अर्थात मथुरा से कृष्ण के द्वारा ही यह ज्ञान का संदेश तुम लेकर आए हो। अब बताओ उद्धव, हे उद्धव, तुम बताओ कि हम किस प्रकार कृष्ण से गुहार लगाएं कि वे हमें इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालें। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से यह कहलाते हैं कि अब हम धीरज कैसे रखें, अब हम धैर्य कैसे रखें। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम की मर्यादा यह कहती है कि प्रेम के बदले हमें प्रेम ही प्राप्त हो, लेकिन कृष्ण ने ज्ञान का संदेश भिजवाकर हमारे प्रेम का उल्लंघन किया, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती हैं। आगे की पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैर के पंजों में एक लकड़ी का तिनका पकड़े रहता है हमेशा। वह तिनका उसे आधार देता है कि वह सुरक्षित है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक वह तिनका पकड़े रहेगा वह सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में तिनका पकड़े रहता है, लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और हमें लगता है कि वह हमारे जीवन का आधार हैं और जब तक वो हमारे साथ हैं हम सुरक्षित हैं, हम अच्छी भली हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को ही हृदय में बसाया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, उनके अलावा और कोई हमारे हृदय में वास नहीं कर सकता है। वस्तुतः गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम जो यह ज्ञान का संदेश हमें दे रहे हो यह हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन से, कर्म से और वचन से कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है, अतः किसी और चीज़ के लिए हमारे हृदय में स्थान नहीं है। यह दृढ़ करके हमने कृष्ण को ही जोर से, मन से, कर्म से, वचन से उसे पकड़ रखा है। तो अन्य किसी योग के संदेश के लिए हमारे हृदय में, मन में, किसी भी चीज़ में कहीं कोई स्थान नहीं है। आगे की पंक्तियां हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, रात में भी और दिन में भी, मतलब हर समय कृष्ण कृष्ण का ही नाम लेती हैं, कान्हा कान्हा ही करती रहती हैं। कहने का अर्थ यह है कि सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि स्वप्न में भी हम जागते हुए, सोते हुए कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं, उसी का नाम लेती रहती हैं। इसलिए हमारे पास समय नहीं है कि हम ज्ञान के संदेश को अपनाएं। सुनत योग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमें योग का संदेश, तुम्हारे यह ज्ञान का संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। अर्थात जब हम खीरे या ककड़ी को खाते हैं तो एक तीतापन सा लगता है,
तो अभी तुम्हारे, जबकि हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम है, हम सुबह शाम दिन रात कृष्ण कृष्ण ही करती रहती हैं, तो ऐसे समय में तुम्हारे ज्ञान का संदेश जो है हमें किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान। जिस प्रकार ककड़ी खीरा तीता निकल जाता है, वैसे ही तुम्हारा यह ज्ञान का संदेश हमें आज लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम किस प्रकार का रोग हमारे लिए लेकर आए हो? हम तो पहले ही प्रेम के रोग से ग्रसित हैं, और ऊपर से तुम यह कौन सा रोग हमारे लिए लेकर आए हो? न हमने कभी इसे देखा है, न सुना।